हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सभी लोग एकदम परेशान हैं कि क्या होगा 5 मई को, मतलब कैसे कैसे क्या होगा 5 मई के बाद। मतलब 5 मई को तो जो होगा होगा ही 5 मई को। अब मैं आपको एक वो बताता हूँ। मैं अपना 2018 से हम आपको बताते हैं मैं कैसे नीट का मैं भी तैयारी कर रहा था, तो हम क्या सोच रहे थे। 2018 में हम पहली बार मतलब 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरा 470 नंबर आया था। और उस समय जो है मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में एमबीबीएस का कट ऑफ जो है, बिहार में ओबीसी का, मतलब ओबीसी में 2 कैटेगरी चलता है, एक बीसी एक ईबीसी। तो ईबीसी का कट ऑफ 502 नंबर गया था 2018 में, और मेरा 470 नंबर आया था। तो मैं सोचा था बस 32 नंबर का डिफरेंस है, 32 नंबर कम हो रह गया है, तो नहीं तो 32-33 नंबर अगर आया रहता तो मेरा भी हो जाता एमबीबीएस में। तो फिर नहीं मिल पाया था मुझे। फिर वापस से वही सेम रूटीन स्टार्ट हो गया, वापस कोटा गए, तैयारी किए, फिर वापस तैयारी किए। तो 470 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अगर वहाँ पे कोटा में हो या कहीं भी अगर आप इतना नंबर ला करके पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी अलग एक रिस्पेक्ट होता है कि इतना नंबर लाया, इस बार तो हो ही जाएगा इनका, ऐसा है। तो मैं भी बहुत खुश था, मैं भी कॉन्फिडेंस में था कि हाँ इस बार तो मतलब 1 साल और तैयारी करेंगे तो 470 है, अगले साल 570 तो आ ही जाएगा। आप 570 आ गया तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। अपन भी कुछ और सोचे नहीं, बोले हाँ चलो ठीक है 1 साल और तैयारी करते हैं। फिर निकल गए कोटा, फिर 1 साल तैयारी किए। तो मेरा नंबर जो है मतलब नंबर रिज़ल्ट आने से पहले मैं गेस किया था कि मेरा 520 या 30 नंबर मैं जोड़ा था, तो 524 या 30 ऐसे मेरा नंबर बन रहा था। तो मैं सोचा था 502 कट ऑफ गया है, 500 मेरा 20 से प्लस आ रहा है, तो अगर 10-15 नंबर ज़्यादा भी अगर कट ऑफ जाएगा, बोल रहा था पेपर इजी है, पेपर इजी आया है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जैसे भी होता रहता नहीं, रिजल्ट के बाद बहुत सारा वीडियो आ जाता है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा था, तो बोल रहा था 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो मैं सोचा चलो 10-15 नंबर भी कट ऑफ का ज़्यादा जाएगा, तो अपना 520 प्लस आ रहा है तो अपन सेफ़ हैं, अपने कॉलेज मिल जाएगा मुझे, कॉलेज तो अच्छा लग रहा था। बट जब रिज़ल्ट आया तो मेरा 511 नंबर आया था, तो आई एम वेरी अपसेट। मुझे बहुत वो लगा था कि अब 511 पता नहीं। और उस साल मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हाई, एकदम सडनली कट ऑफ जो है नहीं होता, एकदम आउटब्रेक, एकदम ये एक्सपोनेंशियली एकदम ख़तरनाक तरीके से कट ऑफ भागा था। 502 से सीधे 550 555 चला गया था कट ऑफ। तो मुझे उस साल भी नहीं मिल पाया था। और फिर वापस से वही सेम सिलसिला 2020 में गए थे, फिर 2020 में गए। तो फिर 2020 में हम मेंटली इतना प्रिपेयर हो गया था कि नहीं अब मुझे कुछ भी मिलेगा मैं ले लूँगा। फिर बहुत सारा स्टोरी हुआ था, फिर बीच में कोरोना आ गया, कोविड वगैरह आ गया। मेरा मॉक टेस्ट में 2020 में 580 590 600 के आसपास मेरे मार्क्स आते थे, तो अच्छा था। फिर जैसे ही लॉकडाउन आया, घर पे गए सब ख़राब हो गया। फिर अपन पूरा होप ही छोड़ दिए थे कि अपना मुझे कोई कॉलेज भी मिलेगा। एमबीबीएस तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं अब कुछ और भी मिलेगा, यानी वेटनरी वगैरह या बीएमएस वगैरह ये सब भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम सारा चीज़ छोड़ के आए थे कोटा में, उसमें बहुत ख़राब हालत हो रहा था। तो हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, हम सोचे नहीं थे कि इतना मतलब अजीब तरीके से इतना ख़तरनाक पैंडेमिक वगैरह आ जाएगा। तो छोड़ दिए थे अपन। फिर अपन घर पे मस्त मतलब बहुत सारी इश्यू हुई। तो फिर नीट का एग्ज़ाम दिए, फाइनली नीट का एग्ज़ाम दिए तो मेरे 565 मार्क्स आया था। तो मार्क्स तो अच्छा था, बट रैंक बहुत ज़्यादा था और कट ऑफ फिर ज़्यादा गया था। उस साल भी 600 के आसपास कट ऑफ गया। तो फिर अपना उस साल भी नहीं हुआ एमबीबीएस में। फिर अपन वेटनरी ले लिए। नहीं बोलते हैं कि कहीं से निकलने के लिए, मतलब कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, और एक टाइम आएगा कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा नहीं अब स्टेप लेना चाहिए, तो फिर मैं स्टेप ले लिया और वेटनरी ले लिया था 2020 में। और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो सबका ऐसा ही है। मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत अच्छा बनाया है टीवीएफ पिक्चर वालों ने, देखा होगा आप लोगों ने। उसमें एक कैरेक्टर है संदीप भैया का। तो अगर पूरा सीरीज़ देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। उसमें दिखाया संदीप भैया का स्ट्रगल, वो कितना पॉपुलर होता है, अपने जो भी तैयारी कर रहे होते बच्चे उसमें कितना पॉपुलर होता है। अरे संदीप भैया का तो हो ही जाएगा, संदीप भैया का तो हो ही जाएगा, ये कर लिए वो कर लिए, ऐसे इंटरव्यू निकाल लिए, ऐसा ऐसा है ना। और फिर वो लास्ट टाइम में वो कोचिंग चेंज कर लेते हैं, और कोचिंग चेंज कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, पूरा एकदम वो रहता है, पूरा वो उसमें कोई डाउट ही नहीं। वो भी मेहनत करते हैं, अच्छा कैंडिडेट, डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है एकदम। लगता है कि नहीं हो जाएगा, बट रिज़ल्ट क्या होता है एट द एंड की नहीं हो पाता उनका। फिर लास्ट ईयर उनका लास्ट अटैम्प्ट होता है वो, और उसमें भी उनको नहीं मिल पाता आईएएस। फिर फाइनली वो पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ में आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 80 to 90% जो स्टूडेंट हैं किसी भी कंपटीशन फील्ड के,
उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि सीट इतना ज़्यादा नहीं है और एक टाइम आएगा कि आपको लाइफ में स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो संदीप भैया का जो स्टोरी दिखाया है उसमें 80-90% जो इंडिया के स्टूडेंट है उनका 90% स्टोरी, जो 90% स्टूडेंट है उनका सेम स्टोरी है। वैसा ही स्टोरी समझ लो कि मतलब 25 लाख स्टूडेंट ऐसे अभी समझो वो सारे MBBS का ड्रीम कर रहे होंगे, सभी MBBS का सोच रहे होंगे, बट हार्ड फैक्ट यही है कि सबको नहीं मिल पाएगा और एक टाइम आएगा कि सबको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे PCS अधिकारी, तो वैसे जैसे मैं देख लो, मुझे देख लो, MBBS नहीं हो पाया तो वेटनरी में आ गया, तो कुछ BMS कर लेंगे और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ इंसान को स्टेप लेना पड़ता है और कुछ ना कुछ कहीं मिल जाता है। तो नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फिजियोथेरेपी है, BMS IUS वगैरह बहुत सारी कोर्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो MBBS कर रहे हैं तो वो एकदम खुश ही हैं और जो कुछ और कर रहा है वो मतलब खुश नहीं है। अब तुम ऐसा सोचो कि संदीप भैया क्या वो अगर PCS अधिकारी बन गए तो क्या वो कामयाब नहीं है क्या? ये आप मतलब आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, मतलब आपकी खुद की वो है थिंकिंग है, हो सकती है कि आप उसको क्या समझोगे। ठीक है, क्योंकि PCS अधिकारी बनना भी तो आसान नहीं है ना। अगर कोई डॉक्टर नहीं MBBS की तैयारी कर रहा, नहीं बन पा रहा है, बट तो कोई और डॉक्टर बन गया, वो BMS कर लिया या वेटनरी कर लिया, तो भी डॉक्टर कहलाएगा, उनको भी नौकरी मिल जाती है, सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम है हर चीज़। तो अब आपके नज़रिए में वो मुझे ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि उसको आप क्या बोलोगे, सक्सेसफुल बोलोगे या नहीं, या क्या, या फिर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बट लाइफ में है ना, इंसान को स्टेप लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बहुत सारे नहीं लोग होते हैं कि हमें हाँ ठीक है घर से बाहर निकल गए हैं, अब घर से बाहर निकल जाए, इतनी शायद सुना होगा कि मंजिल मिल ही जाती है, भटकते ही सही, घर गफलत में है वो लोग जो घर से निकले ही नहीं। तो ऐसा ही है। अब इतना सारा कॉलेज है, इतना सारा टोटल MBBS का ही मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके 700 के अप्रॉक्स कॉलेज है और सारा 2 लाख के आसपास सीट है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मिल ही जाएगा। तो इतना नहीं सोचो, जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, जिसके जितने नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। और लाइफ में स्टेप लेना ज़रूरी है। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि ये नहीं कि इसमें ड्रॉप में टाइम को बर्बाद करो ज़्यादा। अगर आप फ्रेशर हो और अपना मार्क्स देखो, अपना पोटेंशियल देखो, अपना कंपटीशन का माहौल देखो, हर चीज़ को देखते हुए एक स्टेप लो लाइफ में। और इंसान जो लाइफ में अचीव करना चाहता है, जो जैसा बनना चाहता है ना, वो वैसा अपने डिफरेंट कहीं और भी रख दिया जाए, मतलब उसको अगर नहीं इक्वालिटी नहीं मिला पाए, अगर किसी वजह से कहीं और भी रख दो, तो वो अपने आप को उस लेवल में कर लेता है। जो जैसा बनना चाहता है वो अपने आप को बना लेगा, कर लेगा, जो जहाँ भी रहेगा। ठीक है, अपने आप को कर लेता है, इंसान कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि वही एक ही चीज़ MBBS के पीछे हैं तो एक MBBS ही है और वही लोग खुश हैं। अगर वही लोग खुश होते तो MBBS में वाले स्टूडेंट कोई सुसाइड नहीं करता। आपको पता है अभी इंडिया का सिनेरियो क्या चल रहा है, कितना स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और अभी ये ऑनलाइन सोशल मीडिया तो अलग ही तबाही मचा रखा है। ऐसा लगता है कि डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं। अपन इतना साल से बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हैं और अभी भी ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखता हूँ 2 साल 4 साल वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी वायरल हो जा रहा है, कुछ भी लैम्बोर्गिनी फरारी में घूम रहा है। तो ये सब देख करके तो और बुरा लगता है, ऐसा लगता है क्या ही कर दिए, क्या ही कर रहे हैं, है ना। लाइफ में कुछ करना चाहिए आगे। तो लाइफ में स्टेप लो और एक चीज़ के पीछे एकदम अडिग रहना, इतना टाइम बर्बाद करना, 4 साल 5 साल ड्रॉप में या 3 साल 4 साल, वो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है थोड़ा भी सही है। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस होगा अगर मिल भी जाता है, मिल भी जाएगा तो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाएगी। तो उस चीज़ का रिग्रेट रहता है, रिग्रेट रहेगा। और MBBS एक एग्ज़ाम है जो निकालने के बाद आपको पढ़ाई करना, उसके बाद नौकरी मिलती है। और सिर्फ MBBS के बाद ही अब कुछ नहीं रहा, उसके बाद बहुत लंबा सफ़र है जो कंप्लीट 15 से 18 साल का कोर्स है MBBS के बाद टोटल सब मिला करके। तो बहुत भास्ट चीज़ है, एक लाइफ बन के रह जाता है। तो अगर जल्दी निकल जा रहा है तो अच्छा है, अगर जल्दी नहीं निकल पा रहा है तो बेटर है कि कुछ ना कुछ स्टेप लो और आगे बढ़ो
और फिर अगर वापस से कुछ और भी करना चाहते लोग, नहीं होता स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ चढ़ करके इंसान बड़ी ऊंचाई को तय करता है। एक बार एक लंबा स्टेप उठाना ही कोई ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी स्टेप ले करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो खैर मेरा ये बढ़िया से पढ़ाई करो और खुश रहो, होप सब ठीक होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, सारी चीज़ें और भी वीडियो में बनाता रहूँगा। काउंसलिंग लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी कराऊँगा मैं, और सब जो भी चीज़ें नीट से रिलेटेड अपडेट आएंगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।